साइन इनवर्स एक्स को आप टी पुट कर लो, क्योंकि आप उसको साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपको दिख रहा है ना। जैसे अगर क्वेश्चन है आपके सामने, यही है ना, देखो क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यही है। अब किसका डेरिवेटिव दिख रहा है मुझे वो देखना है, तो हमें साइन इनवर्स एक्स का दिख रहा है, तो पुट कर दिया हमने साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट करो तो वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स हमने इधर ले लिया, तो ये क्या बन गया फिर हमारा, ये साइन इनवर्स एक्स तो टी हो गया, और वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो गया, डी टी। और टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर बाई टू। डाल दो टी की वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर बाई टू। और बताओ, तो इतना अच्छे से पढ़े हो ना इंटीग्रेशन, जितना मैंने सही से पढ़ाया आपको। कोई बात। अच्छा, बाकी सारे हो गए। कोई बात नहीं, आते हैं उस पर, चिंता ना करो। तो पहले मैं आपको डाउट ही ले लेता हूं, ठीक है। आपने बोला क्वेश्चन जो डाउट पूछा है आपने वो बता दो। एक्सरसाइज 7.3 का ही है ना, सॉरी 7.2 का ही डाउट है ना। ओके, बताइए कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहले 32, क्या है क्वेश्चन वो। अच्छा, उससे पहले भी एक क्वेश्चन होगा 31, क्या है। ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन बताया आपने, क्या फिर से बोलो इसको, क्या था, वन अपॉन कॉट स्क्वायर कॉट एक्स, यही है ना। देखो इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के चार टाइप होते हैं। चार टाइप कौन कौन से होते हैं, या तो ये हो गया, या कुछ ऐसा आ गया वन अपॉन वन माइनस कॉट एक्स, या ऐसा आ जाए वन अपॉन वन प्लस टेन एक्स, ठीक है, या ऐसा आ जाए वन अपॉन वन माइनस टेन एक्स। इन चारों टाइप में सेम ही प्रोसेस लगेगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे ही आपको समझाने के लिए लिख दिया, इसलिए मैं इसको साइड डब्बे में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये चारों टाइप के क्वेश्चन में सेम अप्रोच देखना। 33rd भी आपका ऐसा ही है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं आयुष, ध्यान से देखना। मैं इसको क्या कह रहा हूँ, इसको मैंने ऐसे कर दिया कि वन अपॉन वन प्लस कॉट कैन बी रिटन एज कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। और ये आपका एलसीएम लेने के बाद साइन ऊपर चला गया, नीचे हो गया हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। ऑल राइट। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको ऊपर दो से मल्टीप्लाई कर दो, और दो से नीचे भी कर दो, ठीक है। नीचे क्या हो गया हमारा, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ऑल राइट, कोई दिक्कत है, एनी प्रॉब्लम। ये आपको हमेशा करना होगा इन चारों टाइप में। अब टू साइन एक्स को ब्रेक करना है मुझे। टू साइन एक्स को ब्रेक ऐसे करूंगा, देखना, नीचे वाला एज इट इज लिख दो पहले, नीचे वाला एज इट इज, और फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव लिख दो, नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो साइन का हो गया कॉस, और कॉस का हो गया माइनस साइन, ठीक है। अब सोचो बीच में मैं क्या साइन लगाऊं कि कट कुटा करके टू साइन एक्स आ जाए। बीच में क्या साइन लगाऊं कि कट कुटा माइनस लगाऊंगा, तो ऑब्वियसली कॉस कॉस कट गया और वो बेहोश हो गया, ठीक है। और नीचे हो गया मेरा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। दोनों को सेपरेट डिवाइड कर दो, तो पहला वाला पोर्शन तो कट गया, पहला वाला पोर्शन तो कट गया मेरा, वन हो गया। और दूसरा वाला सिंपली क्या हो गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन। अब मुझे इसका इंटीग्रेट करना है, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं इंटीग्रेट। वन का क्या हो गया मेरा, ये वन का हो गया एक्स, और इसका क्या होगा ये बताओ, इसका क्या होगा, एग्जैक्टली exactly, नीचे, बस नीचे वाले का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, हमेशा ऐसा ही बनेगा ये। तो लॉग मॉडुलस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, क्योंकि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है। सो गॉट द आंसर, ठीक है। इसको नोट कीजिए, और मुझे 33rd अपने आप करके दिखाओ आप। इसको नोट करो, 33rd मुझे जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है वो मुझे अपने आप करके दिखाइए अभी। एक सेकंड। हाँ भाई, क्या है, तो इसको मिटा दे, इसको मिटा दे। हाँ, क्या बोला, फिर से बोलना। साइन,
tan इनवर्स x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8। बहुत आसान क्वेश्चन, देखिए क्या हुआ। हमने पुट कर दिया इस क्वेश्चन में tan इनवर्स x की पावर 4 को t। तो tan इनवर्स u का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस u का स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ u भी होता है। 4 उधर भेज दो और dx इधर ले लो, तो ये आपका आ गया 1/4 dt। अब ये इंटीग्रेशन क्या बन गया मेरा, देखो ये तो साइन ऑफ t हो गया, साइन t, और जो पोर्शन बचा हुआ है x³ अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 dx, वो पूरा यही है ना, वो पूरा यही है। तो इसको मैं कह सकता हूँ 1/4 और dt। सो 1/4 इज अ कांस्टेंट, साइन t का हो गया माइनस कॉस t प्लस c, सो इट्स माइनस 1/4 कॉस t प्लस c। डाल दीजिए t की वैल्यू, तो माइनस 1/4 कॉस t हमारा क्या है? t है tan इनवर्स x की पावर 4। समझे कि नहीं? ध्यान से देखो इसको। तो एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं, अगर कोई क्वेश्चन आपसे रह गया हो तो। अच्छा, 19 क्वेश्चन हो गया था आपसे, श्योर कैसे किया था? वेरी गुड। अच्छा ओके। अच्छा, आपने इसके बाद 34th क्वेश्चन। अच्छा ओके। और 36th 36 में क्या किया आपने? एक एक ओके ओके परफेक्ट, एक्स प्लस लॉग को टी आपने कह दिया। एक बार 34th क्वेश्चन में आपको कुछ कंसेप्ट भी बताना चाहूंगा। 34th अगर आपसे हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, इसको मिटा दूं। तो मैं आपको 34th में और भी कुछ चीजें आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। एक्चुअली देखो होता क्या है ना, कभी भी, क्योंकि ना आपको क्वेश्चन में सिर्फ ये नहीं देखना कि उसका हमने सॉल्यूशन कर दिया, ठीक है? सिर्फ सॉल्यूशन देखोगे तो बात नहीं बनेगी। हमें उस, क्योंकि ना अभी ये यहाँ पे इंटीग्रेशन में इनफाइनाइट क्वेश्चन होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। अब आपको ना आपका एक्सपीरियंस बहुत काउंट करेगा कि आप किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो। तो मैं क्या सोचता हूँ ना, मेरे दिमाग में क्या आता है, जैसे मुझे tan दिख जाता है ना, तो मेरे मन में आता है कि मुझे सेक स्क्वायर भी लाना है, और सेक स्क्वायर ऊपर में, समझ रहे हो? और ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये आपको 99% क्वेश्चन में आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन में tan दिखे तो ढूंढ लो कि सेक स्क्वायर एक्स मैं कैसे बनाऊं, ठीक है? तो ऑब्वियसली ऊपर सेक स्क्वायर एक्स बनाने के लिए मुझे ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, तो नीचे भी करना पड़ेगा। सो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये क्या बन गया मेरा? रूट tan एक्स और सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? tan एक्स। अब ये ऊपर से रूट कट के नीचे रूट आ गया, तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट tan एक्स हो गया, है कि नहीं है? अब ये रूट के अंदर वाले को पुट कर दो, रूट मैंने बोला था रूट के अंदर वाले को टी स्क्वायर पुट कर दीजिए। इसके बाद तो आपको पता ही है, तो मैं आपको बस जस्ट ट्रिक समझाना चाह रहा था। तो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाती है 2t dt बाई डी एक्स। डी एक्स मैंने लेफ्ट साइड में ले लिया है, सो इट बिकम्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हमारा हो गया 2t dt, और नीचे क्या हो गया? रूट tan एक्स, टी हो जाएगा, कट गया है, तो इट बिकम्स 2 का इंटीग्रेशन, और 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2t। डाल दो t की वैल्यू, आंसर ये नहीं आ रहा। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। देखो आंसर आंसर पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका आंसर गलत आया तो आपने गलत निकाला है, ठीक है? मैं आपको ना तरीका सिखाना चाह रहा था कि ये तरीका वैसे कैसे आपके माइंड में कुछ चीजें स्ट्राइक करेंगी क्वेश्चन को देख करके, ठीक है? तो हो सकता है आपका भी आंसर सही हो, तो मुझे आंसर से आई डोंट केयर अबाउट द आंसर कि आपका आंसर क्या है, ठीक है?
देखो इसको डन नोट कर लो। वैसे आप बता सकते हो मुझे कि ताकि मैं देख लूं कि आपने सही निकाला है कि नहीं, कैसे किया आपने। अच्छा, गलत किया था। ओके ओके, परफेक्ट। अच्छा, 38 क्वेश्चन किया था आपने। हाँ, 38 नहीं किया था। 38 देखिए क्या होगा। बहुत आसान है, इसको मिटा दूं। ओके, 38 क्वेश्चन में देखना क्या है, बहुत आसान है। आप खुद बताइए मुझे। कोई कॉपी पेन की आवश्यकता, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। और मैं एक बार क्वेश्चन को सही तरीके से लिख दूं। एक राइटिंग का टाइपो एरर आप कह सकते हो। 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x, और ये लॉग एक लॉग, एक मिनट, लॉग 10 है। लॉग ई की पावर 10 नहीं है, लॉग 10 है और बेस ई है, ठीक है। लॉग 10 का बेस ई है, ठीक है। आप देखें, मैं ये कह रहा हूं कि क्वेश्चन जो है ना, लॉग 10 है, बेस ई है। आपको ई की पावर 10 दिख रहा होगा ना उसमें। बेस, हाँ, बेस ई मतलब ऐसे होता है बेस। तो हर लॉग का ना एक बेस होता है, आपको डेरिवेटिव में भी तो बताया था ना। जैसे लॉग ए टू द बेस बी है, तो इसको हम कैसे करते थे स्टैंडर्ड बेस में, लॉग ए अपॉन लॉग बी। तो ये जो लॉग ए लिखते हो ना आप, लॉग ए का मतलब अंडरस्टूड है कि उसका बेस ई है, समझ रहे हो। ई लिखो या मत लिखो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ई आप लिखो या मत लिखो फर्क नहीं पड़ता है। ई के अलावा कोई बेस होता है तो वो लिखना पड़ता है, जैसे ये बी है ना बेस, तो लिखना पड़ा। ठीक है, क्लियर है। मैंने बेस मिटा ही दिया। अब आप देख सकते हैं एग्जैक्टली नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है। चेक कर लो आप, 10 की पावर एक्स का 10x की पावर 9, और 10 की पावर एक्स का 10 की पावर ए की पावर एक्स लॉग ए। सो द आंसर इज लॉग मॉड्यूलस एक्स की पावर 10 प्लस 10 की पावर एक्स। ऑल राइट। वैसे अगर मैं आपसे कहता हूं 39th क्वेश्चन का, 39th क्वेश्चन हमारा है 1/sin² x cos²x। मैं आपको 30 सेकेंड आपको दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए। ओनली 30 सेकेंड्स फॉर यू। बताइए।
हाँ जी, क्या हुआ? देखिए मैं बताऊं, वन को मैं कह सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। वन कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे हो गया साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऑल राइट। सो अब इसको सेपरेट डिवाइड कर लो, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। सो ये कुछ मामला ऐसा बन गया दोस्त, कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल्ड आउट, साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल्ड आउट, तो ये आपको मिल जाता है वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स यानी सेक स्क्वायर एक्स, वन बाई साइन स्क्वायर यानी कॉस एक स्क्वायर। दोनों स्टैंडर्ड है, दोनों ही स्टैंडर्ड है। सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है। माइनस कॉट एक्स, नॉट कॉट एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव कहाँ हुआ? टेन एक्स, देखो ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, यही होता है ना। तो टेन की पावर एक्स का क्या होगा? अगेन ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स लॉग ए। क्लियर है? हाँ जी। डन कीजिए इसको ध्यान से, नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूं, तो इसको मिटा दें। चलिए तो हम अगले टॉपिक पे आ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेरिवेटिव ऑफ, मतलब सॉरी, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, जैसे कुछ फॉर्मूले यहाँ पे यूज होंगे हमारे पास, जो मैं यहाँ पे आपको आपको पता भी होगा, बट फ्री में कुछ फॉर्मूले लिखवा देता हूँ जो यहाँ पे हम बार बार यूज करेंगे। वैसे मैं आपसे पूछता ही हूँ ताकि मुझे भी पता चल जाएगा आपको याद है कि नहीं। टू साइन ए कॉस बी क्या होता था, याद है आपको? टू साइन ए कॉस बी क्या होता था? टू साइन ए कॉस बी क्या होता था? हाँ, तो ये सारे फॉर्मूले आप लिख भी लीजिए। हाँ, ये सारे फॉर्मूले आप लिख लीजिएगा अभी, क्योंकि ये ज्यादा फॉर्मूले नहीं लिखवा रहा हूँ मैं, पांच छह फॉर्मूले हैं जो कि आप इंटीग्रेशन में बार बार यूज करते हैं। ठीक है, टू साइन ए कॉस बी होता था साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद टू कॉस ए साइन बी, टू कॉस ए साइन बी होता था हमारा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। उसके बाद टू कॉस ए कॉस बी, ये क्या होता था, याद है आपको? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो ये कुछ फॉर्मूले में लिखवा देता हूं जो हम बार बार यूज करेंगे। उसके बाद टू साइन ए साइन बी क्या होता था? माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, नेक्स्ट आपको एक फॉर्मूला ये पता था, साइन स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स का, ठीक है, वो क्या होता था? साइन स्क्वायर एक्स का एक कॉस टू एक्स वाला फॉर्मूला, याद है आपको? वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू, याद आया? वैसे ही कॉस स्क्वायर एक्स इसी कॉस टू एक्स वाले फॉर्मूले से क्या आता था? वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू। तो ये दो फॉर्मूले आप यूज करोगे। नेक्स्ट आपको पता होगा साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला। साइन थ्री एक्स क्या होता था? ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि साइन एक्स का तो आपको इंटीग्रेशन पता है, बट अगर आपसे बोल दे साइन स्क्वायर एक्स का निकालो तो कैसे निकालोगे? बेहोश हो जाओगे। फंक्शन की पावर एन का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आपको साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे ब्रेक करना होगा, कॉस स्क्वायर रहेगा तो ऐसे ब्रेक करोगे, बाकी रहेगा तो कुछ और दिमाग लगाएंगे। ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं। साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला होता था थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स। ठीक है, तो यहां से हमारा साइन क्यूब एक्स क्या आ जाएगा? यहां से हमारा साइन क्यूब एक्स आ जाएगा थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स अपॉन फोर। सही है? कोई दिक्कत?
वैसे ही cos 3x का फॉर्मूला क्या होता था? 4 cos क्यूब माइनस 3 cos x। ठीक है, तो यहां से cos क्यूब x का फॉर्मूला क्या हो गया? 3 cos x प्लस cos 3x अपॉन 4। तो मैंने इसलिए एक टाइप से लिख लिया ना, ताकि आप इसको कोरिलेट कर पाओ। तो देख रहे हो साइन क्यूब एक्स और cos क्यूब एक्स बिल्कुल सिमिलर है, बस बीच में क्या आ रहा है? माइनस की जगह पे प्लस आ रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले मैं फिलहाल आपको बता रहा हूं, जो कि ये कुछ फॉर्मूले हैं। हाँ, डन है। चलिए, तो इसको ऑलवेज कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। लेट्स गेट बैक टू, मिटा रहे हैं इसको हम, मिटा दूं? तो यही फॉर्मूले होंगे जो हम अभी यूज करेंगे, इसलिए मैंने यही फॉर्मूले आपको लिखवा दिए हैं। ठीक है, ताकि आपको याद भी हो गया और गैप भी हो गया होगा। पहले क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। सेकंड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे भाई? क्वेश्चन है हमारा साइन 3x कॉस 4x, सही है ना? अब देखो, मैंने आपको प्रोडक्ट का तो इंटीग्रेशन बताया नहीं है, क्योंकि अब प्रोडक्ट रूल भी नहीं होता इंटीग्रेशन में। क्या प्रोडक्ट रूल लगा लोगे सीधा? तो इसमें हम क्या करेंगे कि 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब लगा दो इसमें आप 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, है ना? सो ये आपका हो जाता है फिर हाफ, और साइन 7x हो गया, और ये हो गया साइन माइनस एक्स। और पहले तो माइनस हटाओ पहले, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो ये साइन 7x हो गया, और साइन माइनस थीटा की जगह पे माइनस साइन थीटा। ऑल राइट, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1/2। और साइन 7x का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन यू है, माइनस कॉस यू डिवाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ यू, माइनस साइन एक्स का क्या होगा? माइनस कॉस एक्स प्लस सी, प्लस सी। हाँ, डन है। इसके बाद मुझे आप ये क्वेश्चन कीजिए, देन मुझे सेवेंथ अपने आप करके दिखाइए। इसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन मुझे अपने आप करके दिखाओ। पहले इसको डन करो, देन सेवेंथ को कंप्लीट करो। तो आपने उसके बेस्ड एक क्वेश्चन भी देख लिया अभी, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, है ना? इसको मिटा रहा हूं मैं। क्वेश्चन 1 है इसका 7.3 का ही, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। तो साइन स्क्वायर एक्स का भी फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने आपको? 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, यही लिखवाया ना मैंने आपको? सॉरी, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, मैंने हाफ बाहर ले लिया, और ये हो गया 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10 हो गया। अब इसमें लगा दो आप फॉर्मूला, तो हाफ एज इट इज, और 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, और यहाँ पे कॉस u का फॉर्मूला लगेगा। कॉस u का क्या होगा? कॉस u का हो जाएगा साइन u, और डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ u प्लस c। दैट इज योर आंसर। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन देखिए, थर्ड एक बार मैं बताता हूं आपको। cos 2x cos 4x cos 6x, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड है cos 2x cos 4x cos 6x, ट्रिपलेट आ गया। आप तो इसमें क्या करोगे? आप देखो, कभी भी मेरा तरीका ये होता है कि दो से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो ना, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा एंगल को मैं एक साथ लिख देता हूँ। सबसे बड़ा एंगल कौन सा दिख रहा है मुझे? cos 6x।
सबसे छोटा कॉस 2x, इसको मैंने एक साथ लिख दिया, बाकी उसको भी लिख रहा हूँ, थोड़ा सा अलग से लिख दिया मैंने। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, तो पहले वाले ब्रैकेट में लगा दो 2 कॉस ए कॉस बी, तो ये बन जाता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, सही है। और ये हो गया कॉस 4x। अब इसको फिर से ब्रैकेट ओपन करो आप, सो यू विल गेट कॉस 8x इंटू कॉस 4x प्लस कॉस स्क्वायर 4x, है कि नहीं, ठीक है। ये आपका हो गया 1/2। अच्छा, अब फिर से दोनों को सेपरेट इंटीग्रेट कर रहा हूँ, या एक काम करो, 2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 कॉस 8x कॉस 4x, इसको भी 2 से कर दिया, 2 कॉस स्क्वायर 4x, ठीक है, और बाहर मैंने फिर से 2 से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये 1/4 हो गया, और 2 कॉस ए कॉस बी लगा दो, अगेन कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब 4x कॉस 4x, ठीक है। और 2 कॉस कॉस स्क्वायर एक्स क्या लिखवाया मैंने, 1 प्लस कॉस 2x/2, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, 1 प्लस कॉस 2x यानी 8x हो गया सीधा, ठीक है। अब कर दीजिए इसको इंटीग्रेट आप, तो कॉस 12x का हो गया साइन 12x/12, कॉस 4x का हो गया साइन 4x/4, 1 का हो गया x, और कॉस 8x का हो गया साइन 8x/8। तो ये है हमारा। अब आंसर मैटर करे या ना करे, आंसर मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा तरीके में इंटरेस्टेड है हम, तरीका मेरा सही है, कोई कोई दिक्कत। ऑल राइट, तो क्वेश्चन है हमारा साइन क्यूब 2x+1, यही है ना, साइन क्यूब 2x+1, ऑल राइट, ठीक है। तो साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखवाया, 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन 4, 1/4 नहीं आ रहा है आंसर में, देख लेते हैं, 3 साइन 2x+1 अपॉन 4 हो गया ये, माइनस साइन 6x+3 अपॉन 4 हो गया है, ठीक है। सो द आंसर, अब कर दीजिए इंटीग्रेट, 3/4 तो कांस्टेंट है, साइन u का माइनस कॉस u अपॉन डेरिवेटिव ऑफ u, माइनस 1/4 कांस्टेंट है, और साइन u का माइनस कॉस u तो प्लस हो गया कॉस u, और डिवाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ u, सो इट बिकम्स -3/8 कॉस 2x+1, है ना, और प्लस 1/24 कॉस 6x+3, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, 5 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5,
क्या हुआ? देखिए मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स। आपने क्या किया? दोनों दोनों को फॉर्मूला लगा दिया, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स का। नहीं, एक्चुअली जब अकेला रहेगा तब ना। आपने तो और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इसको। देखिए इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, साइन क्यूब एक्स है हमारा, और ये कॉस क्यूब एक्स कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसे कह सकता हूं। तो साइन क्यूब एक्स हो गया हमारा ये, और कॉस स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स। अब इसमें पुट कर लो साइन एक्स को टी, साइन एक्स को टी पुट कर लो, डिफ्रेंशिएट, तो कॉस एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स हमारा डी टी आ गया। तो ये बन जाता है, यही सब ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक है। ठीक है, टी क्यूब इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, और बाकी कॉस एक्स डी एक्स हमारा डी टी है। मल्टीप्लाई कर दो इसको, टी क्यूब माइनस टी 5, और इंटीग्रेट टी क्यूब का इंटीग्रेशन टी 4/4, टी 5 का इंटीग्रेशन टी 6/6, डाल दीजिए टी की वैल्यू, तो साइन एक्स की पावर 4/4 माइनस साइन एक्स की पावर 6/6। सो दिस विल बी योर आंसर। समझे? तो 6th हो ही गया आपका, 7th हो ही गया, 8th क्वेश्चन देखिए। क्या हुआ? नहीं, रेशनलाइज नहीं, आपके पास ये तो फॉर्मूला। ठीक है, कि बट वही समझना है कि स्ट्राइक नहीं। नहीं भाई, क्यों डिवाइड बाई टू क्यों करूंगा? मतलब या तो कर भी सकते हो, या सीधा डायरेक्टली 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। हाफ एंगल फॉर्मूला नहीं है आपके पास? और 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 2 कैंसिल आउट हो गया, इट बिकम्स tan स्क्वायर एक्स बाई 2। और tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। मैंने बोला था ना, कभी भी आपको अगर tan स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना हो तो tan स्क्वायर एक्स को पहले लिखोगे सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर माइनस 1। अब सेक स्क्वायर यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan u डिवाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ u 1 का x। तो ये हाफ ऊपर चला जाएगा, 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। दिस इज योर आंसर।
क्लियर है? हाँ बुआ गोड़ लगी थियो। औ ना पापा तो आज जाई तो हल, तो आज थोड़ा मना कर दिली हल। जाई तो हल थी आज। ना ना जाए लगी तो नहाई, तो नहा लेवे गल थे हम, कहली कि बाद में चलिएगा तो 4 दिन बाद चलेंगे सब लोग। हम ही मना कर दिली यार आज। हम्म। ना ना ना, 2 4 दिन रुको ना, हम नहीं सब आ जाए, थोड़ा घूम फिर के आ जाएंगे। और सब ठीक हो ना बुआ? तो मन लगी तो कि ना? मन लगी तो कि ना? हाँ तो लगी। हाँ हाँ। हाँ अभी तो लाइन हेलो, कल तो रात भर ना हेलो। हाँ अभी क्लास ली थी, वही ने काट दिलियो ना, वो वाला फोन वहाँ से कनेक्ट कर ली वाईफाई। हाँ 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 हाँ। ठीक है वो, ओके। ठीक है वो, ठीक है। ओके ओके। हाँ भाई आयुष, एक कॉल आ गया था यार। हाँ क्या हुआ? डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल। इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? cos x अपॉन 1 + cos x, तो क्या होगा उसका बताओ। cos x अपॉन 1 + cos x। देखिए क्या होगा। एक्चुअली cos x को मैं ऐसे कह सकता हूं क्या, 1 मैंने ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ठीक है? कोई फर्क पड़ा? चलिए, इसके एक्चुअली 2 तरीके हैं। अब पहले डिवाइड करो सेपरेट, तो ये पहला वाला पार्ट तो 1 हो गया, और दूसरा वाला पार्ट, तो कभी भी आपको ये तरह का कभी इंटीग्रेशन आ जाए ना, इस टाइप का इंटीग्रेशन, 1/1 + cos, 1/1 - cos, या 1/1 + sin, या 1 - sin, चारों टाइप में यही तरीका आप लगाओगे। तो मैं आपको जानबूझ के लंबा मेथड बता रहा हूँ कुछ सिखाने के लिए। सो पहले का तो सीधा एक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप क्या करोगे, इस चारों टाइप में सीधा रेशनलाइज कर दो इसको। ठीक है, सीधा रेशनलाइज। तो 1 - cos से मल्टीप्लाई, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्स माइनस, ये हो गया 1 - cos x, और नीचे हो गया a + b, a - b, यानी a² - b²। तो ये आपका हो गया x माइनस 1 - cos x, और नीचे हो गया आपका sin² x। ठीक है,
तो ये x हो गया, और 1 माइनस, अब नीचे सेपरेट इसको डिवाइड करो तो पहला वाला तो हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स, और दूसरा वाला हो गया कॉस बाई साइन करोगे तो कॉट, और एक जो साइन बचेगा और कॉसेक हो जाएगा। कोई दिक्कत है? ऐसा ही हो गया ना। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो पहला तो एक्स था ही, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, और कॉसेक कॉट का होता है माइनस कॉसेक एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा कॉसेक एक्स प्लस सी, सो इट बिकम्स एक्स प्लस कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। तो एक तरीका तो ये था दोस्त। दूसरा मेथड एक देखो, दूसरा मेथड क्या है कि कॉस एक्स को मैं कह सकता हूं, कॉस एक्स को मैं ऐसे कह सकता हूं, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ऐसे कह सकता हूं, है कि नहीं? और 1 प्लस कॉस एक्स को कह सकता हूं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ये आपका हो गया। इसको सेपरेट डिवाइड करो तो पहले वाले को डिवाइड करोगे सिंपली हाफ बचेगा, और दूसरे वाले में सिंपली हाफ और tan स्क्वायर एक्स बाई टू, है कि नहीं है? हाफ मैंने बाहर ले लिया तो ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, और tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेट हम कैसे करते हैं? मैंने बोला था ना, कभी भी tan स्क्वायर एक्स आ जाए तो पहले उसको लिख दो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो ये प्लस वन हो जाएगा, बाहर माइनस बैठा हुआ है इसलिए। तो ये आपका हो गया 2 माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। अब तो आप इंटीग्रेट कर ही दोगे इसको। 2 का हो गया क्या? 2 का 2x, हाँ, एक फॉर्मूला होता है, देखो एक फॉर्मूला होता है cos 2x का, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो हमने इसका हाफ हाफ एंगल फॉर्मूला ले लिया मैंने। तो 2 का 2x हो गया, और सेक स्क्वायर यू का क्या हो गया tan u, और डिवाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ यू, तो हाफ यानी 2 ऊपर चला जाएगा, बस आंसर हो गया। हाफ अगर अंदर लोगे तो कट जाएगा सीधा, x माइनस tan x बाई टू हो गया है। तो आंसर देखो, दोनों आंसर अलग अलग है ना, बट बोथ आर करेक्ट। दोनों आंसर ही अलग अलग है, बट दोनों ही करेक्ट है। ध्यान से डन कीजिए इसको। डन हो गया। तो ये इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आपसे होते हैं ना, आप ट्राई करना घर पे, ठीक है? बाकी हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, ओके बाय।